अंदर जाते ही रिया ने देखा, भले ही उसके प्रेसिडेंशियल स्वीट की बनावट एक जैसी ही थी, मगर सजावट में बहुत फर्क था। हर चीज एक तरीके से रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रूम के फर्नीचर को भी डिसिप्लिन में रहने की वार्निंग दी गई थी। रिया को डाइनिंग टेबल पर सर पर हाथ रखी एक औरत दिखी। तो ये है मिस मैरी। रिया को देखते ही वो गुस्से से चेयर पर से उठी और बेडरूम में चली गई। तुम ना बस ये बोलना कि तुम्हें भैया ने नीचे बुलाया था, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, ठीक है? चलो आ जाओ। मिस मैरी ने राइटिंग टेबल पर रखी रूलर उठा ली। बेवकूफ तो तुम थे ही, अब बदतमीज भी बन गए हो। पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुमसे इतना नहीं होता कि आने के बाद एक सॉरी बोल दो। ये टीचर आर्यन से रोज ऐसी ही बात करती है क्या? रोज रोज तुम्हारे इस रूलर के साथ पिटाई करती हो ताकि तुम कोई गलती ना करो, लेकिन तुम सुधरने का नाम ही नहीं लेते। कहते हैं कि हर बच्चे में या तो अपनी मम्मी की क्वालिटीज आते हैं या तो अपने पापा की। लेट मी गेस, तुम्हारे अंदर किसकी क्वालिटीज आए होंगे? ये तो सब लोग जानते हैं कि तुम अपने पापा की तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट तो हो ही नहीं। ओह, तो तुम्हारी मम्मी बेवकूफ और बदतमीज होगी, तभी तो तुम इतने बेवकूफ हो और अब बदतमीज भी बन गए। तुम्हारी वजह से तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारे बाप को घर से बाहर निकाल दिया। बेशरम, आज मैं तुम्हें ऐसे सबक सिखाऊंगी ना जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा, समझा? हाथ आगे करो। आर्यन रोज इनका टॉर्चर सहता कैसे है? मैं सब समझ गई। ये रोज मेरे दोस्त आर्यन को मारती है और उसके परिवार को भला बुरा भी कहती है। मिस मैरी जैसी विलन को मेरी जैसी हीरोइन रिया ही ठीक कर सकती है। रोहित मारवा को देखकर रिया का सारा गुस्सा गायब हो गया। जैसे ही रोहित रिया के पास आने लगा, रिया ने एक प्यारी सी मुस्कान देकर रोहित से कहा, हेलो डैड। वाओ आर्यन, तेरे डैड तो बहुत हैंडसम है यार। रिया की ये मुस्कान देखकर रोहित सरप्राइज हो गया, क्योंकि आर्यन कभी इस तरह रोहित को ग्रीट नहीं करता था। रोहित ने मिस मैरी के हाथ में रूलर देखी। मिस मैरी, सब ठीक है ना? आर्यन ठीक से पढ़ाई तो कर रहा है ना? अब मिस्टर रोहित, मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन आर्यन है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता। ना मेरी बात सुनता है, ना होमवर्क करता है। उसका IQ किसी 2 साल के बच्चे से भी बहुत कम है। आप खुद देख लीजिए, मैं अपनी सारी एनर्जी डाल चुकी हूँ, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं है। रिजल्ट हमेशा ही 0 आता है। मैरी की ये बात सुनकर रोहित काफी निराश हो गया, मगर उसने अपने चेहरे पर अपनी उदासी आने नहीं दी। आर्यन बेटा, आप अपना होमवर्क क्यों नहीं करते हो? मिस मैरी को कंप्लेन का मौका क्यों देते हो? आप और मम्मा अगर एक साथ रहेंगे ना डैड, तो पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। मेरे दोस्त आर्यन को मम्मा मिल जाएगी और मुझे डैडी। रिया को चुपचाप खड़ा देखकर मैरी ने अपनी झूठी कहानी और आगे बढ़ा दी। अब देखा आपने, बस ऐसे ही कुछ भी पूछो ऐसे ही एक्सप्रेशन देता है। ना खुद से बात करता है, ना मेरी कोई बात समझता है। मैथ्स के एग्जाम से पहले ज्योग्राफी की पढ़ाई करता है और ज्योग्राफी के टाइम पे हिस्ट्री की। ऐसे बच्चे में डिसिप्लिन लाना बहुत मुश्किल है। आखिर छोटा बच्चा है, मार भी तो नहीं सकते। झूठी टीचर, मुझे पता है कि आप आर्यन को रोज मारती हो। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित ने आर्यन को लेकर हार मान ली हो। रिया से रोहित की हालत देखी नहीं जा रही थी। मिस्टर रोहित, मैंने आपको कितनी बार कहा है, आर्यन को एक स्पेशल स्कूल की जरूरत है। वहां ऐसे टीचर्स होते हैं जो ऐसे ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए ट्रेंड होते हैं। अगर आर्यन उनके अंदर ट्रेंड होगा तो आगे जाकर आप पर बोझ नहीं बनेगा। और ऐसे एक स्पेशल स्कूल को मैं भी पर्सनली जानती हूँ। स्पेशल स्कूल? लेकिन क्यों? आर्यन तो बिल्कुल नॉर्मल है मेरे तरह। डैड, आपको आर्यन से ज्यादा इस टीचर में विश्वास है क्या? कुछ तो बोलो। मिस्टर रोहित। सनी, सनी! जी भैया, क्या हुआ? आर्यन ने कोई गलती की क्या? सनी रिया की ओर देखने लगा। वो इशारे से रिया को पूछने लगा कि क्या हुआ। उसे डर था कहीं रोहित के सामने आर्यन का गेमिंग वाला राज ना खुल गया हो। सनी, एक काम करो, मिस मैरी की पूरी साल की फीस एक साथ दे दो।
और उनसे कह दो कि अगर यारे को नहीं पढ़ा सकती है तो हम किसी और टीचर को ढूंढ लेंगे। इन्हें कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मनाली की सबसे बेस्ट टीचर हूँ। अगर मैं नहीं पढ़ा सकती तो कोई और कैसे पढ़ा सकता है? बाकी ठीक है, आपको जो बेहतर लगे, लेकिन एज अ टीचर मैं अपने स्टूडेंट के भविष्य के लिए बेस्ट ही सजेस्ट करूंगी। अगर मिस मैरी को यहाँ से बिना सबक सिखाए जाने दिया तो फिर ये आर्यन के जैसे और बच्चों को भी टॉर्चर कर सकती है। आई हैव टू डू समथिंग। आई एम सॉरी डैड, मेरी वजह से आपकी बहुत बदनामी हुई है। मैं आप जितना स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मैं मेरी माँ की तरफ बेवकूफ़ और बदतमीज हूँ। तभी तो आपको दादा दादी ने घर से बाहर निकाल दिया। नहीं आर्यन बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा आपसे किसने कहा? मिस्टर रोहित, आर्यन झूठ बोल रहा है। एक्चुअली ऐसे बच्चे अक्सर झूठ बोला करते हैं। I told you ना, it's not safe to keep him here. रिया अपने दोस्त आर्यन के साथ हुए अत्याचार का बदला मिस मैरी से लेना चाहती थी, इसलिए उसने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, सॉरी टीचर, प्लीज डोंट स्टार्ट हिटिंग मी अगेन। मिस मैरी आपको मारती हैं? आर्यन बेटा आप अंदर चलो, डैड अभी आते हैं। आर्यन, मैंने दूर कर दिया है तेरी लाइफ की पूरी टेंशन। यस। मिस मैरी को पता चल गया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब आगे की पूछताछ आपसे पुलिस करेगी। I'll make sure कि चाइल्ड हरासमेंट में आप पर ऐसा केस लगेगी जिसमें आपको बेल भी ना मिले। क्या कहा था आपने कि आप मनाली की बेस्ट टीचर हैं, राइट? डोंट वरी, मैं भी मनाली का बेस्ट लॉयर ही हायर करूंगा इस केस के लिए। सॉरी मिस्टर रोहित, मैंने ये सब कुछ सिर्फ पैसों के लिए किया है। एक्चुअली मैं आर्यन को टॉर्चर किया करती थी, उसे सब गलत सिखाती थी ताकि आपको लगे कि आर्यन नॉर्मल नहीं है और आप उसे स्पेशल स्कूल में भेज दें। किसने पैसे दिए थे आपको ऐसा करने के लिए? Will you tell me or should I call the police? आपके अंकल मिस्टर किशोर मारवा ने पैसे दिए थे। रोहित कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके अपने परिवार के लोग उसके बेटे की जान के दुश्मन बन जाएंगे। रोहित को वापस आता देख रिया दौड़कर रोहित के पास गई। रिया को इस बात की खुशी थी कि रोहित ने आर्यन को अपने हाल पर छोड़ा नहीं था। इनफैक्ट वो आर्यन से बहुत प्यार करता था। I'm sorry बेटा। रिया के सपनों के डैड की कल्पना में रोहित अब और भी ज्यादा फिट हो गया था। आज के बाद नो मोर ट्यूशन एंड नो मोर ट्यूशन टीचर। यस। आज के बाद आपके डैड आपको पढ़ाएंगे, ओके? नो। व्हाट? वाओ वाओ। ये सुनकर रिया को लगा कि उसका सारा खेल उल्टा हो गया। रोहित के पढ़ाने से कहीं आर्यन और बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। वहां अनिका जब स्वीट में आई, उसने देखा कि उसकी बेटी आज बिल्कुल शांत और समझदार बिहेव कर रही थी। ना गेम खेल रही थी, ना जोर जोर से टीवी देख रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो जिसे रिया समझ रही है वो दरअसल आर्यन है। अनिका जहां भी जाती आर्यन उसके पीछे पीछे चला जाता। अनिका सोफे पर बैठकर ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बारे में कुछ सोच रही थी। अनिका ने नोटिस किया कि आज फिर से रिया की आंखें सुस्त लग रही थीं। आर्यन के लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। अनिका के हक करते ही आर्यन को कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। अनिका ने नोटिस किया कि रिया नींद में है। सो गई। नींद तो मम्मा को भी आ रही है, पर पहले नहा लेते हैं।
सोने से पहले अनिका हर रोज रिया को बाथरूम में नहलाने ले जाती थी, लेकिन आज उसके साथ रिया नहीं, आर्यन था। आर्यन की नींद टूटी और खुद को बाथरूम में देखकर उसका टेंशन बढ़ने लगा। उसे पता था कि अनिका ने अगर उसे नहलाया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अनिका आर्यन के कपड़े खोलने के लिए जैसे ही सामने आई, नहीं मम्मा। क्या अनिका को पता चल जाएगा कि जिसे वो रिया समझ रही है वो दरअसल रोहित मारवा का बेटा आर्यन है? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।